एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप सभी से बड़ा बेहतर और डेफिनेटली अच्छे हो गए। फिर से अपन 25 क्वेश्चन का जीके का टेस्ट करते हैं, देखते हैं आप सभी का स्कोर क्या रहता है। ठीक है, यूट्यूब पे अगर मैं वीडियो अपलोड करूँगा तो कमेंट सेक्शन पे आप सभी अपना स्कोर बताओगे, एक दो क्वेश्चन पूछूंगा तो बता दीजिएगा। अगर बैच पे अपलोड करूँगा तो फिर डेफिनेटली कोई दिक्कत नहीं है। आपको अगर किसी क्वेश्चन में डाउट आता है तो आप डेफिनेटली हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, नेवी का पेपर पैटर्न यही है कि हमेशा 7 से 8 क्वेश्चन या 5 से 6 क्वेश्चन हमको रीजनिंग के देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद बाकी जो रिमेनिंग क्वेश्चन होते हैं वो सारे के सारे जीके जीएस टॉपिक से होते हैं। उस पर 4 से 5 क्वेश्चन करंट अफेयर के और 2 से 3 मान सकते हैं। साथ ही साथ बाकी जो टॉपिक हैं वो सभी स्टैटिक के टॉपिक होते हैं मोस्टली, कुछ पॉलिटी के, कुछ ज्योग्राफी के। ये क्वेश्चन मैंने सारे के सारे करा रखे हैं। ठीक है, जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो इंडियन नेवी का एग्ज़ाम डेट आ चुका है। 9 से 11 जुलाई के बीच में आपका पेपर कंडक्ट कराया जाना है। ठीक है, तो आप सभी अपने प्रिपरेशन पे और थोड़ा सा मेहनत करिए, फोकस करिए और पढ़ाई करिए। थोड़ा सा कुछ दिनों की बात है, कंटिन्यू रखेंगे। ये सीरीज चलाने का मेरा एक ही मोटिव है कि इससे क्या होगा कि आप सभी को जो रिवीजन वाला मतलब जितना भी होगा, पॉलिटी, ज्योग्राफी, जो जो चीज़ें होंगी, हम सारा का सारा, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, सारा का सारा रिवाइज कर लेंगे। जिस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, इवन फुल फॉर्म, स्टैटिक, बस आप सभी को रिवाइज करते रहना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पे और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ठीक है, एक बात पेपर स्टार्ट करने से आप सभी को शेयर करना चाहूँगा, पहले ही शेयर करना चाहूँगा कि पेपर का जो क्वेश्चन का लेवल है ये इजी टू मॉडरेट है। कैसा है? इजी टू मॉडरेट है। ऐसे मत समझिएगा भैया हार्ड है क्या, ये इजी टू मॉडरेट है। मतलब इस मॉक में आप सभी का स्कोर, जो मेरे बैच के कैंडिडेट हैं सर, आपका स्कोर 15 प्लस मतलब मिनिमल जाना चाहिए। ठीक है, और कम से कम 50 कैंडिडेट ऐसे होने चाहिए जिनका स्कोर 20 प्लस जाना चाहिए। सारी की सारी चीज़ें मैंने A to Z, इवन सिंगल क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो मैंने आपको ना बताया हो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं, पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे मैं ऑड वन आउट फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हम करते हैं क्वेश्चन को। यहाँ पे हमें विषम संख्या चुनिए, इनमें से कौन सा विषम है। तो देखिए सिंपल सा, यहाँ पे ये कुछ TT मेंशन कर रखा है, ये कुछ BB मेंशन कर रखा है, ये कुछ NN मेंशन कर रखा है, और ये मतलब यहाँ पे AA मेंशन कर रखा है। देखिए एक चीज़ यहाँ पे अपने को नोटिस करने पे आ रही है, ये T का अपोजिट ये T लिखा हुआ है। ठीक है, और ये V का जैसे ऐसे V लिखा है, अगर हम इसका उल्टा कर देंगे तो ये वाला V बन जाएगा, सेम टू सेम। अगर ये वाला A लिखा हुआ है ऐसे, अगर इसका हम उल्टा कर देंगे तो ये वाला A बन जाएगा। मतलब कि ऑप्शन A, ऑप्शन B, ऑप्शन D, ये तीनों राइट है, ऑप्शन C गलत है। पता है यहाँ पे क्या था? इसे हम बोलते हैं यहाँ पे जल प्रतिबिंब। क्या बोलते हैं रीजनिंग में? जल प्रतिबिंब टॉपिक। सभी इसे क्वेश्चन को कर लेंगे। यहाँ पे अंतर है, देखो यहाँ पे सेम लिखा हुआ है। ठीक है, अगर इसे लिखना था, अगर अपोजिट में लिखना था तो कुछ इस तरह से आपका बनता, कुछ इस तरह से आपका बनता जो राइट हो जाता। ठीक है, कुछ इस तरह से, ऐसे, सॉरी, इस तरह से ये राइट होता। एनीवे ऑप्शन यहाँ पे C वाला ये राइट है। अब देखो यहाँ पे ऑप्शन पे कैसे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे आके ऑप्शन C मत लगा दीजिएगा, C पे A दे रखा है, मतलब कि यहाँ पे ये गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। ऑप्शन ये वाला राइट है, ऑप्शन ये वाला राइट है। ठीक है, A में ऑप्शन C दे रखा है, इस वजह से ये राइट आंसर हो जाएगा। समटाइम्स जो कैंडिडेट पहली बार पेपर देने जाते हैं उनको यहाँ पे C दिखा के यहाँ पे C लगा दे, उनको इससे मतलब ही नहीं है। ठीक है, तो ये वाली गलती आप पेपर में कभी मत करिएगा। ये क्वेश्चन इजी था, आप सभी कर लेते, बस ये है कौन कितनी जल्दी कर लेता है, ये चीज़ मैटर करती है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित श्रृंखला का अगला अक्षर ज्ञात करिए। देखो यहाँ पे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर रीजनिंग का टॉपिक है आपका। ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग टॉपिक है। इन सभी टॉपिक से क्वेश्चन में पेपर में आपके क्वेश्चन आएंगे। बस वही बात है, कौन जल्दी कर लेता है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए सिंपल सा, C से D मैंने आपको बताया, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर याद रखिएगा। ठीक है, A1 B2, अगर मैं बोलूँ आपसे R कितना होता है, आप तुरंत बताएंगे भैया 18 होता है। मैं आपसे बोलूँ Q कितना होता है, आप तुरंत बताएंगे भैया 17 होता है। मैं आपसे बोलूँ कि X कितना होता है, आप तुरंत बताएंगे भैया 24 होता है। ठीक, मैं आपसे बोलूँ O कितना होता है, आप बताएंगे तुरंत 15 होता है। आपसे बोलूँ L कितना होता है, आप बताएंगे 12 होता है। ऐसे है ना, इन क्वेश्चन को करने में, ऐसे ओरल क्वेश्चन, ये वाले क्वेश्चन पे कुछ करने के लिए टाइम ही नहीं लगेगा सर। आप ऐसे ओरल बना देंगे। C की पोजीशन क्या होती है? 3 नंबर पे आता है। A B C, C कितने नंबर पे? 3। D कितने पे है? 4। ठीक, F कितने नंबर पे है? 6। I कितने नंबर पे? 9। पूछा है अगला पद कौन सा आएगा। देखते हैं यहाँ पे कुछ सीरीज बन रही है क्या। 3 से 4 कितना बड़ा है? 1 बड़ा है। 4 से 6 कितना बड़ा है? 2 बड़ा है। 6 से 9 कितना बड़ा है? 3 बड़ा है। अब 9 से यहाँ पे 1 2 3 4 बढ़ेगा, तो 9 4 कितना होता है? 13। और 13 नंबर पे क्या आता है ABCD में? अब जैसे मुझे पता है कि भाई 13 पे आपका M होता है, तो हम ये आंसर लगा देंगे। अगर नहीं पता आपको 13 पे, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे कि ABCD लिखेंगे जल्दी से। ठीक है, ABCD EFGHIJKLM
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 पे यम आ गया, आंसर आ गया, आपका भी आंसर आएगा। बट सर इनकी अगर पोजीशन याद होगी, ABCD अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर याद होगा तो आप यहीं से कर देते। ऐसे ही क्वेश्चन देखते हैं, आंसर हिट करते सीधा। ऑप्शन अगर ऑफलाइन सेकंड पेपर दे रहे होगे तो आप ऐसे गोला फिल कर दोगे, और ऑनलाइन दे रहे होगे तो फिर तो और भी जल्दी हो जाएगा। हमने C से D देखा 1 बढ़ा है, D से F 2 बढ़ा है, F से I 3 बढ़ा है, ठीक। तो ऑफकोर्स जब 1 2 3 बढ़ा है तो अगला 4 बढ़ेगा, और I 9 होता है, 9 4 13, 13 में यम होता है, खत्म। P कितना होता है 16, N कितना होता है 14, और G कितना होता है 7। नेक्स्ट, दी गई आकृतियों में कौन सी आकृति प्रश्न आकृति, हाँ ठीक है, जैसे इस वाले फिगर से ये बना है यहाँ पे, तो इस वाले से कौन सा बनेगा, ये चीज़ हमसे पूछा है, ठीक है। सिंपल है यार, सिंपल सा, ठीक है। ये दोनों जो सर्कल है ना, यहाँ पे एक रो है ऐसे करके, यहाँ पे ये वाले दोनों सर्कल को अलग अलग साइड पे लगा दिया है, तो सेम टू सेम यहाँ पे ये सर्कल था, यहाँ पे आपका स्क्वायर टाइप में है, तो ऐसे करेंगे और चारों तरफ ऐसे कट करके था, देखो यहाँ पे कट करके है, तो यहाँ पे भी कट करके बना देंगे ऐसे, ये नहीं होगा। ये देखो यहाँ पे ट्रायंगल बना दिया, ये नहीं होगा। यहाँ पे एक ये अलग अलग है दोनों, ये नहीं होगा। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, ऑप्शन बी लगा देते हैं यहाँ पे, ये बी राइट हो गया, ठीक है। ऐसे अगर आप करोगे तो गलत है, ठीक है सर ये गलत है, यहाँ पे ये राइट होगा, ऑप्शन बी ये राइट है, क्योंकि इसके पीछे का रीजन क्या है, यहाँ पे ऑप्शन बी ऐसे राइट है, यहाँ पे ऑप्शन बी आप सभी को यहाँ पे पता है ऐसे राइट होगा, क्योंकि ये वाला बी यहाँ पे मेंशन कर रखा है, ये वाला बी यहाँ पे मेंशन कर रखा है, ठीक है। चलो आगे, आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। आगे चलें यहाँ पे नेक्स्ट की ओर। हाँ चलो, फिर से कोडिंग की समझ है, इजली क्वेश्चन बना पाओगे। 3 से 3 है, 6 से 6 है, 12 से 12, अगला मतलब 12 ही आने वाला है, तो 12 देख लेते हैं, सब में है, ओके ओके। आगे देखते हैं, A से Z हुआ है, Z से B, मतलब अगर हम A की बात करते हैं तो ये कितने नंबर पे आता है, 27 पे। मतलब देखो ए अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर जो होता है 26 से के बाद क्या आता है, 26 Z के बाद फिर ये आ जाता है, तो 27 पे होता है। 27 से 1 घटाया है, B होता है कितना, B कितना होता है, देखो यहाँ पे सीरीज ही नहीं चल रही। सीरीज कौन सी चल रही है मैं आपको बताता हूँ। सीरीज यहाँ पे चल रही है आपका, जैसे ये A है, A से B, B से C, एक छोड़ के एक गैप बढ़ रहा है। देखिए सर, A से B हुआ है, B से C हुआ है, ये वाली सीरीज देख लेते हैं। Z से X हुआ है, Z से X हुआ है, तो Z से X कितना आएगा, Z से X यहाँ पे अगर जो हुआ है, ठीक है, वो कितना आएगा, ये चीज़ हम देख लेते हैं। तो Z कितने नंबर पे आता है, 26 पे, X कितने पे आता है, 24 पे। अगर 2 घटे हैं तो 22वां आएगा। 22 पे क्या होता है, V, 22 पे क्या होता है, V, 22 पे क्या होता है, V। ऑप्शन नंबर सी राइट हो गया, ठीक है। यहाँ पे क्या था, ऐसे जब हम सीरीज चल रहे थे तो +1 चल रहा था, जब हम ऐसे चल रहे हैं तो यहाँ पे -2 हो रहा है, तो इसमें -2, इसमें -2 और इसमें -2 मतलब 22 आया, और 22 में ऑप्शन बी हो गया, खत्म। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। वैसे मैं बता देता हूँ, इस तरह के क्वेश्चन जो है मैं अभी पूछता नहीं है, इस तरह के क्वेश्चन जो है ना अभी पूछता नहीं है, ठीक है। अब रिसेंट में नहीं पूछता, पहले पूछता था, लेकिन अब इस तरह के क्वेश्चन नहीं आते हैं। उपरोक्त चित्र में कितने त्रिभुज हैं, स्क्रीन पे बता पाना थोड़ा सा मुश्किल है यहाँ पे, ठीक है। अगर मैं फिर भी मान लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है, A B, ठीक है, कुछ ऐसे मान लेते हैं, यहाँ पे C हो गया, D हो गया, ठीक है, C D E, यहाँ पे E मान लेते हैं, यहाँ पे F मान लेते हैं, ठीक है। तो टोटल यहाँ पे पूछा है, उसके बाद और भी यहाँ पे टोटल मान लेते हैं, इसे I मान लेते हैं। मैं क्या है बेसिक तरह से बिल्कुल बताने का सोच रहा हूँ। यहाँ पे I मान लेते हैं, साथ में साथ यहाँ पे J मान लेते हैं एक जगह पे, ठीक। ये J हो गया, ये K हो गया, ये I हो गया, I J K, और कोई बचा, और कोई बचा, अच्छा ये बचे हैं, तो इस एक को G मान लेते हैं, ये वाला G और ये वाला H, ठीक। बस यहाँ पे क्या, इनसे हमें देखना है ट्रायंगल कितने बनेंगे। मैं इसे हटा रहा हूँ, ठीक है। आप ये चाहें तो अपने रजिस्टर पे नोट डाउन कर लीजिए इस तरह का, मैं बस आपको बता रहा हूँ। अब उसके बाद यहाँ पे क्या होता है, जैसे यहाँ पे हमने पहले लिखा था, यहाँ पे जो ट्रायंगल बनेंगे, यहाँ पे जो ट्रायंगल बनेंगे, ठीक है, जो ट्रायंगल बनेंगे वो बनेगा जैसे A G, यहाँ पे I था, A G I, ये देखो A G I, ठीक है, A G I हो गया। फिर ऐसे ही A E I हो गया, ठीक है। यहाँ पे जितने भी हमें जो ट्रायंगल बनेंगे ना, 3 टाइप के, एक ये बनेगा, 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 फिर 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 एक टोटल ये बड़ा सा, यहाँ पे देखो इधर ये बड़ा सा, ये बड़ा सा, फिर उसके एक इस साइड पे टोटल बड़ा सा बन जाएगा। टोटल जो बन जाएंगे, टोटल यहाँ पे 20 राइट आंसर होगा। कितना होगा, 20 राइट होगा आंसर होगा। अरे ऑप्शन एलिमिनेट कर दो यार, ऐसे ही मैंने बताया, देखो यहाँ पे ऐसे ही देखो 8, तो ऐसे मतलब
वो दिख रहे हैं, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, जब इस तरह का अगर फिगर हो, ठीक है, तो इस तरह का अगर फिगर हो तो इन्हें काउंट कर लिया जाता है और इनके अपोजिट में जस्ट बन जाते हैं, ठीक है। तो अगर 4 है तो यहाँ पे 8 हो जाएंगे। तो यहीं से जब इन्हें काउंट करते हैं तो डबल हो रहे थे, जब 16 हो ही रहे थे तो, और उसके बाद ये वाला पॉइंट देखो यहाँ पे लगा रखा था, तो यहाँ से ऑफकोर्स बढ़ जाने थे, तो ये खत्म था, ये खत्म था, ये खत्म। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, ठीक है। अब वो बहुत मुश्किल है कि आपके पेपर में ये क्वेश्चन मिलते हैं, ठीक है। चलिए अगला जो श्रीमती प्रतिभा पाटिल थी, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति थी, आप सभी को पता होगा, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति थी प्रतिभा पाटिल। तो उनसे यहाँ पे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है कि वो कौन सी नंबर की भारत की महिला राष्ट्रपति थी, ठीक है। अभी द्रौपदी मुर्मू है। द्रौपदी मुर्मू से क्वेश्चन आपका आ सकता है कि जो स्वतंत्र भारत की जो पहली महिला राष्ट्रपति हैं, तो प्रतिभा पाटिल उसका आंसर मत करिएगा सर, अभी द्रौपदी मुर्मू उसका राइट आंसर होगा। क्या राइट आंसर होगा? द्रौपदी मुर्मू राइट आंसर होगा, अगर स्वतंत्र भारत की महिला राष्ट्रपति का नाम लिया जाए, ठीक है। राष्ट्रपति के बारे में मैंने आप सभी को अच्छे से बता रखा है, ठीक है। भारत का एक राष्ट्रपति होगा, आर्टिकल 52 पे है, ठीक है। 60 पे उसके शपथ के बारे में बात की जाती है, आर्टिकल 53 पे उसके निर्वाचन के बारे में बात किया जाता है, आर्टिकल 53 में उसके निर्वाचन पद्धति के बारे में बात किया जाता है, ओके। और अगर बात कर लेते हैं 72 पे क्षमादान की शक्ति आ जाती है, क्षमादान की शक्ति आ जाती है, ठीक है, क्षमादान कर सकता है। भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर होता है, भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर होता है भारत का राष्ट्रपति, ठीक है। आर्टिकल 61 पे महाभियोग, आर्टिकल 61 पे महाभियोग लगाया जा सकता है राष्ट्रपति पे, उसे कम से कम 14 दिन पहले इन्फॉर्म किया जाना चाहिए। भारत का राष्ट्रपति की जो सैलरी होती है वो कितनी होती है? तो 5 लाख रुपए सैलरी होती है, 5 लाख। भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए आपका एज कितना होना चाहिए? 35 ईयर होना चाहिए, ठीक है। तो बस ये सारी की सारी चीज़ें जो मैंने राष्ट्रपति से रिलेट करके बताई, ये पूछी जा सकती है, इससे कुछ नहीं। प्रतिभा पाटिल 12वें नंबर की, वर्तमान में द्रौपदी मुर्मू हैं, इतना आपको पता होना चाहिए। भारत के पहले जो स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न के नाम से जानते हैं, देश रत्न के नाम से जानते हैं, ये मैंने आप सभी को करा रखा है, ठीक है। चलो, दलीप ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो मैंने आपको पहले ही बता रखा है, फुटबॉल से आपके पेपर में आएगा, मैं आपको क्रिकेट से रिलेट करवा रहा हूँ, पेपर में फुटबॉल से रिलेटेड आएगा। हाँ, फुटबॉल से आपका वही सुब्रतो कप, मर्डे कप और राइडर कप तो गोल्फ से होता है, एजरा कप आपका हॉकी से होता है, एजरा कप भी आपका गोल्फ से होता है, ठीक है। ये सारे के सारे जो कप होते हैं वो पूछा जाता है। दलीप ट्रॉफी तो यार क्रिकेट से रिलेटेड होता है, आप सभी को पता होगा। एसेज क्रिकेट से रिलेटेड होता है, इंडिया और इंग्लैंड की, इंडिया कह रहा हूँ, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच में खेली जाने वाली होती है, ठीक है। यहाँ से पूछा जा सकता है, आगा का कप पूछा जा सकता है, मुरगुप्पा कप पूछा जा सकता है, अजलान सा कप पूछा जा सकता है, ठीक है। फुटबॉल से आपका डूरंड कप पूछा जा सकता है, मर्डेका कप पूछा जा सकता है, सुब्रोतो कप पूछा जा सकता है, ठीक है। और क्रिकेट से मैंने आप सभी को बता दिया, क्रिकेट से रिलेट करके आप सभी जाने जाएंगे। टेनिस से उतना ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट है। आगे, भारत में मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? भारत में जो मुख्य न्यायाधीश होता है उसकी नियुक्ति कौन करता है, ये हमसे पूछ लिया। स्वतंत्र भारत के जो पहले मतलब मुख्य न्यायाधीश थे उनका नाम क्या था? हीरा लाल जे कानिया। लिखना चाहें लिख लीजिए, मैंने आप सभी को कराया है। सबसे पहले फर्स्ट मेल जो पहले दिन पहला टॉपिक कराया था वो यही कराया था, उसमें आपको बताया था स्वतंत्र भारत हीरा लाल जी कानिया थे। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत का राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति करता है, ठीक है। ये चीज़ आप सभी को समझ में आ गई, भारत का राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति के बारे में बता दिया, मुख्य न्यायाधीश के बारे में बता दिया, मुख्य न्यायाधीश हो गया, ठीक है। इनका टाइम पीरियड कितना होता है? 5 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले हो जाता है इनका कार्यकाल होता है। और भारत के जो वर्तमान में जो चीफ है, मतलब जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, जिन्हें CGI का फुल फॉर्म आप सभी लिख लीजिएगा, जिसे नहीं पता वो लिख लेना, या CGI का फुल फॉर्म लिख लेना, ठीक है। अभी रिसेंट में इसी का फुल फॉर्म पूछा था SSC CHSL के एग्ज़ाम पे, ठीक है, CHSL या फिर फेस्टॉल के एग्ज़ाम पे, इनमें से किसी मौके पर मैंने देखा था, कहीं ना कहीं तो देखा है। क्वेश्चन ईजी है, सबको आता है, लेकिन आप लिख लीजिएगा अगर नहीं पता है तो। बाकी प्रधानमंत्री के बारे में मैंने आप सभी को बता दिया, आर्टिकल 74 के बारे में बात की गई है, भारत का एक प्रधानमंत्री होगा आर्टिकल 75 में, ठीक है। राष्ट्रपति में उसको आर्टिकल 74 में है कि राष्ट्रपति को उसको कार्यों में सलाह देने के लिए भारत का एक प्रधानमंत्री होगा, आर्टिकल 75 है। प्रधानमंत्री की सहायता के लिए मंत्रिपरिषद होगा, मंत्रिपरिषद आर्टिकल 75 में आ जाती है। प्रधानमंत्री बनने के लिए आपका एज जो होता है वो 25 ईयर्स से ये होता है, ठीक है। चलो, स्वतंत्र भारत के जो प्रधानमंत्री तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। हाँ, सबसे ज़्यादा समय तक रहने वाले प्रधानमंत्री भी पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है।
पंडित जवाहरलाल नेहरू की जो है एक बुक है बहुत पूछी जाती है, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। ठीक है, चलिए 14 नवंबर बाल दिवस। राष्ट्रपति, लोकसभा के स्पीकर, अभी करंट में फिर से लोकसभा के इलेक्शन हुए, लोकसभा के स्पीकर जो है ओम बिरला हैं, ओम बिरला हैं। ठीक है, ओम बिरला हैं लोकसभा के स्पीकर। ओके, चलो आगे बात करते हैं राज्यों के मुख्यमंत्री। आप सभी का आप सभी जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, आप सभी का काम है, अगर मैं यूट्यूब पर अपलोड करता हूँ वीडियो, तो आप सभी का SW का वर्क है कि आप अपने स्टेट का एटलीस्ट जो चीफ मिनिस्टर है और गवर्नर दोनों को कमेंट में कमेंट करके बताएंगे। आपके अपने स्टेट के चीफ मिनिस्टर और गवर्नर दोनों को कमेंट में कमेंट करके बताएंगे। जो भी आपको पता है, नहीं पता तो गूगल करके बताइए, बट बताइए यार। ठीक है, मैं आपके लिए कर रहा हूँ, आपको इतना तो करना बनता है। बात में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। ठीक है, थोड़ा सा सेंसस के बारे में यहाँ पे देख लेते हैं। जनगणना, ठीक है, जनगणना के बारे में थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं। जो जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो देख सकते हैं। जनगणना एक बहुत सा बड़ा टॉपिक है। बात में सबसे पहली बार जनगणना 1872 में हुई। ठीक है, किसने करवाई, अगर लिखना चाहे तो मेयो। ठीक है, मेयो ने करवाई थी 1872 में पहली बार भारत में जनगणना। और वैज्ञानिक आधार पे सबसे पहली बार जनगणना 1881 में हुई। किसने करवाई, रिपन ने। किसने करवाई, रिपन ने। ठीक, जनगणना इतना हो गया यहाँ पे। सबसे पहले किसने करवाई, मेयो ने 1872 में, लेकिन सही ढंग से वैज्ञानिक आधार पे मीन्स डाटा सही से स्टोर किया गया, वो रिपन ने करवाया। रिबन काटा भाई, रिबन काटा रिपन। ठीक, ये हुआ यहाँ पे। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे सबसे ज़्यादा पूछा जनसंख्या, तो अगर राज्यों में बात कर लेते हैं सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ पे, उत्तर प्रदेश। सबसे कम जनसंख्या अगर बात करते हैं उत्तर प्रदेश में लगभग 20 करोड़ मान सकते हैं। 19.8 करोड़ समथिंग था, अभी 20 करोड़ एक एग्जांपल के तौर पे आप मान सकते हैं। 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग, जनगणना के अकॉर्डिंग सबसे कम जनसंख्या किस राज्य में है, 6 लाख। कहाँ पे है 6 लाख, सिक्किम पे। सर कहाँ पे है, सिक्किम पे है। सबसे कम जनसंख्या कहाँ पे, सिक्किम पे। इतना समझ में है। दूसरा क्वेश्चन, सबसे बड़ा जो एरिया में राज्य, अच्छा यहाँ पे जनसंख्या यूटी की भी बात कर लेते हैं। यूटी में सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ पे है, तो यूटी में दिल्ली में, ऑफकोर्स आप सभी को पता होगा। सबसे कम लक्षद्वीप पे हो जाती है। आगे बात कर लेते, सबसे बड़ा एरिया किस राज्य का है, तो राजस्थान का। सबसे बड़ा एरिया किस राज्य का है, राजस्थान का। और सबसे कम एरिया कहाँ का हो जाएगा, तो गोवा का। सबसे कम एरिया कहाँ का हो जाएगा, गोवा का। इतना समझ में आ गया। यहाँ से क्वेश्चन और भी आएंगे। सबसे ज़्यादा जो एजुकेटेड स्टेट है, सबसे ज़्यादा शिक्षित राज्य कौन सा है, आप आंसर बताएंगे केरला। सबसे कम अनएजुकेटेड, केरला की यहाँ पे लिटरेसी रेट 94% है। ठीक है, 92 पॉइंट समथिंग फीमेल और 96% मेल, टोटल 94% एवरेज है। अगर बात कर लेते हैं सबसे कम शिक्षित में, तो आपका आ जाता है बिहार, 61.8%। हाँ, 61.8% के साथ में बिहार। सबसे कम लिटरेसी रेट कहाँ का है, बिहार का। ठीक है, उसके दूसरे नंबर पे वैसे कौन सा स्टेट है, अरुणाचल प्रदेश। कितना लिटरेसी रेट है, 65%। लेकिन ये नहीं याद रखना। सबसे ज़्यादा कहाँ का लिटरेसी रेट, कहाँ के लोग ज़्यादा शिक्षित है, केरल। सबसे कम बिहार। कोई बिहार से बुरा मत मानना यार, जो है डेटा वही मैं बता रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद शिक्षित हो गया। राज्यों में सबसे ज़्यादा कौन सा एजुकेटेड हो जाएगा आपका, लक्षद्वीप। ठीक है, और सबसे कम एजुकेटेड कौन सा होगा, दादरा एवं नगर हवेली। दादरा एवं नगर हवेली सबसे कम एजुकेटेड होगा। सबसे कम एजुकेटेड दादरा एवं नगर हवेली। ठीक है, दादरा एवं नगर हवेली सबसे कम एजुकेटेड, सबसे एजुकेटेड लक्षद्वीप। चलो, ये चीज़ आपको समझ में आ गई। और बताऊँ यहाँ पे सेंसस से बहुत बड़ा टॉपिक है। सेंसस जितना चाहूँगा उतना बताता रहूँगा, आप सुनते रहेंगे, लिखते रहेंगे। और सेंसस से पूछा जा सकता है, हाँ, जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या घनत्व भारत का कितना है, 382 प्रति वर्ग किलोमीटर। 382 प्रति वर्ग किलोमीटर। सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, दिल्ली पे। सबसे कम कहाँ पे है, अरुणाचल प्रदेश पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेक्स रेशियो पूछ लेता है, तो सबसे ज़्यादा कौन से राज्य में सेक्स रेशियो, 1084 यहाँ पे फीमेल हैं 1000 पुरुषों के मुकाबले में। वो स्टेट है केरला। और 800 केवल 79 महिलाएं हैं 1000 पुरुषों के मामले में। वो स्टेट है हरियाणा। दैट्स वाई बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम 22 जनवरी 2015 को हरियाणा से स्टार्ट की गई थी। दैट इज़ द मेन रीज़न। ठीक है, चलिए, तो ये यहाँ पे पूरा जनगणना हमने, क्वेश्चन अगर बन के आता है सेंसस से तो इससे बाहर नहीं आएगा। ठीक, अच्छा, उत्तर प्रदेश की जो वो लिटरेसी रेट है, ठीक है, अगर कोई जानना चाहते हैं, 67%। यहाँ पे भी उतना ज़्यादा नहीं है। कौन सा देश भारत की पूर्वोत्तर सीमा से जुड़ा नहीं है,
यहाँ पे हमसे पूछा है भारत की पूर्वोत्तर सीमा से कौन सा देश जुड़ा नहीं है। पूर्वोत्तर, देखिए पूर्वोत्तर मतलब मैंने आपको डायरेक्शन बताई, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। अरे ऐसे नहीं पता, कोई बात नहीं भैया, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण। पूर्व उत्तर मतलब कि ये उत्तर और ये पूरब, मतलब इधर की बात की जा रही है। कौन से यहाँ से नहीं जुड़ा हुआ है ये बात देख लेते हैं। यार देखो नेपाल इधर आ जाता है ऊपर, नेपाल यूपी से बॉर्डर शेयर करता है, वेस्ट बंगाल से भी बॉर्डर शेयर करता है, ठीक है, नेपाल आ जाएगा। चाइना तो यार अरुणाचल प्रदेश के पास में है, तो ऑफकोर्स इधर ही आएगा। भूटान ये बीच में आ जाता है, इन दोनों के बीच में आ जाता है भूटान इन दोनों के बीच में आ जाता है, तो ये भी राइट आंसर नहीं होगा। श्रीलंका तो यार नीचे है यार, पाक जलमरूमद आप सब अपन पढ़ते हैं, पाक जलमरूमद ज्योग्राफी पे पढ़ा था, पाक जलमरूमद, पाक देख के पाकिस्तान मत लगा दीजिएगा, पाक जलमरूमद इंडिया और पाकिस्तान के इंडिया और श्रीलंका के बीच में है, ठीक है, तो राइट आंसर इसका श्रीलंका हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय पक्षी, मैंने बोला थोड़ा सा इजी पेपर है, लेकिन ये मत सोचिएगा, मैं तभी तो कहता हूँ कि मिनिमल आपके 15+ स्कोर आने चाहिए। बाकी मैं आप सभी को जो चीज़ें रिवाइज करा रहा हूँ आप उनको लिखते रहिएगा। हाँ, अगर ये आप अच्छे से कर लेते हैं पेपर में नहीं फंसने वाले, पक्की बात, ठीक है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन से, मोर होता है, ये आपको पता है। इसका अगर वैज्ञानिक नाम पूछ लेगा पेपर में आपसे, इसका साइंटिफिक नेम पूछ लेगा, बस खत्म हो जाओगे वहाँ पे। पावो क्रिस्टेटस, ठीक है, क्रिस्टेटस, पावो क्रिस्टेटस इसका राष्ट्रीय पक्षी का नाम है, पावो क्रिस्टेटस। आगे, बांग्लादेश वर्ष में आज़ाद हुआ था। हमने कल वाले मॉक में डिस्कस किया था गोवा कब आज़ाद हुआ, और हमने पूछ लिया बांग्लादेश कब आज़ाद हुआ। बताओ भाई, बांग्लादेश कब आज़ाद हुआ था, यहाँ पे हमसे पूछा है, तो सिंपल सी बात है 1971 में। ये पूर्वी पाकिस्तान था, उसी को बांग्लादेश बनाया गया, ठीक है, तो 1971 में, ठीक है, 1971 में। बांग्लादेश की जो कैपिटल है वो है ढाका, ठीक है, और यहाँ की जो करेंसी है वो है टका। इतना पता होना चाहिए। यहाँ के आप सभी के लिए SW का काम है। बांग्लादेश की जो मुख्यमंत्री हैं शेख हसीना, बता दिया मैंने, शेख हसीना उनका नाम है, ठीक है, मुख्यमंत्री नहीं, वहाँ के प्रधानमंत्री, सॉरी, वो आपको नाम उनका पता होना चाहिए क्योंकि अभी रिसेंट में वहाँ पे चुनाव हुए थे। अर्जुन अवार्ड को दिया जाता है, तो अर्जुन अवार्ड देखो खेलों में दिया जाता है, पहले नंबर तो बता देता हूँ, और जो अच्छा परफॉर्मेंस करता है, ठीक है, अच्छा परफॉर्मेंस इन द सेंस लास्ट के 3 सालों से अच्छा परफॉर्मेंस, ये नहीं कि एक बार अच्छा कर दिया और काम खत्म हो गया, लास्ट के 3 सालों से अच्छा बैक टू बैक अच्छा परफॉर्मेंस करते जा रहे हैं, ठीक है, उनको ये अवार्ड दिया जाता है। 15 लाख रुपए की राशि दी जाती है इसमें। विशिष्ट खिलाड़ी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, विशिष्ट खिलाड़ी हो जाएगा। ओके, तो और कुछ बताएं, हाँ कब शुरू हुआ था, तो 1961 पे। अर्जुन अवार्ड कब शुरू हुआ था, 1961 पे। बिहार पुलिस का पेपर आउट हुआ था, ठीक है, आउट इन द सेंस मतलब बाहर आया था, ऐसे पब्लिक हुआ था, उसमें पहले दिन पहले शिफ्ट का पेपर आउट हुआ था, उसमें एक क्वेश्चन था कि अर्जुन अवार्ड को दिया जाता है 1961 पे। देखा था ना मैंने, ग्रुप पे अपने आया था, तो क्वेश्चन अब हैं तो देख लेते हैं। तो अर्जुन अवार्ड 1961 पे, ठीक है। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड का नाम बदल के मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कर दिया गया है, राजीव गांधी वाले का, ठीक है, वो भी क्रिकेट में सर्वोत्कृष्ट के लिए दिया जाता है, और सबसे पहले सचिन तेंदुलकर को दिया गया था। आगे बढ़ते हैं आप नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अर्जुन अवार्ड आ गया ना समझ में, 1961 में स्टार्ट हुआ था अर्जुन अवार्ड, खेलों में विशिष्ट खिलाड़ियों को दिया जाता है लास्ट के 3 ईयर्स में जो भी अच्छा परफॉर्म करते हैं। ओके, सितंबर 2018 में भारत ने किस देश के साथ, ये चलो यहाँ पे पुराना क्वेश्चन है, बेकार का क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन नाप्टा में सम्मिलित नहीं है। यहाँ पे नाप्टा एक है, जैसे WHO होता है, WTO होता है, ठीक है, UNO होता है। आपसे पेपर में ये मुश्किल है कि पूछे, आपसे पूछेगा ब्रिक्स, ठीक, सॉरी यस आएगा, ठीक है। ब्रिक्स की स्थापना सर 2009 पे हुई थी। कौन कौन से इसमें कंट्री हैं, ब्राज़ील है, रसिया है, इंडिया है, चाइना है, साउथ अफ्रीका है। साउथ अफ्रीका पहले नहीं था, पहले ब्रिक ही था। साउथ अफ्रीका आपका बना 2010 में, इसमें ज्वाइन हुआ 2010 में। तब से 5 कंट्री थे, तब से कितने कंट्री थे, 5 कंट्री थे इसमें। ओके, तो 5 कंट्री थे इसमें, और उसके बाद जब ये 5 कंट्री थे यहाँ पे, तो हुआ क्या कि अभी रिसेंट लास्ट ईयर यहाँ पे 5 कंट्री और जोड़े गए, वैसे 6 कंट्री जोड़े गए थे, लेकिन लास्ट में अर्जेंटीना, जहाँ की कैपिटल है ब्यूनस आयरस, ठीक है, अर्जेंटीना जहाँ की कैपिटल है ब्यूनस आयरस, उस कंट्री ने अपना पीछे कर लिया, मतलब उन्होंने बोला कि हमें नहीं शामिल होना है यहाँ पे। तो टोटल अभी कितने कंट्री हो गए यहाँ पे, 10, टोटल कितने कंट्री हो गए, 10 ब्रिक्स में, ठीक है। वो इथोपिया, वो आपका इथोपिया है, सऊदी अरब है, ठीक है, ये सारे के सारे करके वहाँ पे ऐड ऑन हुए हैं। आगे
तो अच्छा, नाफ्टा में कौन सम्मिलित नहीं है, ये हमसे पूछा था यहाँ पे, तो इसका आंसर ग्रेट ब्रिटेन हो जाएगा। नाफ्टा में ब्रिटेन नहीं शामिल है। नाफ्टा में कौन नहीं शामिल है, ब्रिटेन नहीं शामिल है, ठीक है। नाफ्टा में वैसे 3 सदस्य हैं, कनाडा, मैक्सिको और यूएसए। कनाडा, मैक्सिको और यूएसए, ठीक है। यहाँ पे आप सभी को इनकी कैपिटल वगैरह सर सभी का पता होना चाहिए, तो बहुत अच्छी बात है। करेंसी पता होगा तो और भी अच्छी बात है। कनाडा की जो करेंसी है कैनेडियन डॉलर है। मैक्सिको और अमेरिका की, तो यहाँ पे भी डॉलर, अमेरिका पे डॉलर चलता है, और ब्रिटेन पे आपका पाउंड चलता है, ब्रिटेन पे पाउंड चलता है। यहाँ की करेंसी है लंदन। और कनाडा की, यहाँ पे कनाडा की जो कैपिटल है बहुत बार पूछी जाती है, ओटावा। कनाडा की जो कैपिटल है ओटावा। और यहाँ पे मैक्सिको की तो मैक्सिको सिटी ही हो जाती है, और संयुक्त राज्य अमेरिका की वाशिंगटन डीसी। नेक्स्ट, भारतीय वन सर्वेक्षण की रिपोर्ट के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में भौगोलिक क्षेत्र का सर्वाधिक प्रतिशत वन क्षेत्र है। देखिए, वैसे वन क्षेत्र यहाँ पे परसेंटेज में पूछा है, ठीक है, परसेंटेज में पूछा है किस क्षेत्र में, किस राज्य में यहाँ पे परसेंटेज में भौगोलिक वन क्षेत्र का सर्वाधिक परसेंट है, वो राज्य कौन सा है, ठीक है। तो वन रिपोर्ट आती रहती है, तो फिलहाल 2022 में लास्ट टाइम आई थी। तो परसेंटेज के मामले में अगर बात करते हैं तो आपका मिजोरम स्टेट है। परसेंटेज के मामले में मिजोरम स्टेट है, ठीक है, परसेंटेज के मामले में मिजोरम स्टेट है। और वैसे अगर बात करते हैं ओवरऑल तो मध्य प्रदेश है। कौन सा स्टेट है, फिर मध्य प्रदेश है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शहर यूनेस्को की विश्व विरासत शहर का टैग प्राप्त करने वाला भारत का प्रथम शहर बन गया है। इनमें से यहाँ पे दिया है यूनेस्को की विश्व विरासत शहर का टैग प्राप्त करने वाला। देखो, यूनेस्को है, यूनेस्को की जो साइट्स होती हैं, सबसे पहली बार उसमें आपका आगरा का जो ताजमहल है उसे उसमें दर्ज किया गया था 1983 पे। अजंता और एलोरा की गुफाएं दोनों को 1983 पे। इत्मादुद्दौला का मकबरा जो आपका वहीं पे है 1983 पे। ये चारों के चारों, ठीक। जो आपका लाल किला है ये भी यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आता है। 2007 में इसे भी शामिल किया गया था। कब शामिल किया गया था, 2007 पे इसे शामिल किया गया था, ठीक है। और अगर बात कर लेते हैं और भी काफ़ी सारे ऐसे फेमस सी चीज़ें हैं, वो फिर बाद में आ जाती है। जैसे आपका मानस है, ठीक है, मानस है, काजीरंगा है, ये सारे नेशनल पार्क, इनको भी यहाँ पे यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल कर रखे हैं। 1985 में किया गया। तो ये नहीं पूछेगा आपसे सर, इस वजह से नहीं बता रहे हैं, नहीं तो सारे के सारे जितने भी हैं ना वो पूछ सकते हैं। जैसे इस बार शांति निकेतन को शामिल किया गया, शांति निकेतन, ठीक है, वेस्ट बंगाल। इनमें से पूछा कौन सा शहर बन गए हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शहर यूनेस्को की विश्व विरासत का शहर। यूनेस्को का आप सभी को फुल फॉर्म पता है तो जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में, ठीक है। तो कौन सा शहर टैग प्राप्त करने वाला बन गया, भारत का प्रथम शहर बन गया, ये हमसे पूछा है। तो सिंपल सा क्वेश्चन, इसका राइट आंसर अहमदाबाद हो जाएगा। भारत का मैनचेस्टर, ठीक है, नॉर्थ इंडिया का मैनचेस्टर नहीं, साउथ इंडिया का मैनचेस्टर क्या है, कोयम्बटूर, ठीक है। यहाँ पे क्या है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अहमदाबाद, ठीक है, अहमदाबाद। सूती वस्त्रों की नगरी भी बोलते हैं। भारत का बोस्टन शहर भी इसी को हम बोलते हैं, अहमदाबाद, ठीक है, बोस्टन शहर भी इसी को बोलते हैं, अहमदाबाद को। और चलो आगे, जून 2017 में निम्नलिखित में से किन देश के अभिलेखागार के क्षेत्र के लिए सहयोग के प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए। तो ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा, पुराना है, थोड़ा सा हटा देते हैं, ठीक है, इसे हटा देते हैं। इन सब स्टेट की यार आप सभी को यहाँ पे पता होना चाहिए। इजराइल की मैंने बता रखा है, जेरूसलम होती है, पुर्तगाल की लिस्बन होती है, नीदरलैंड हॉलैंड हो जाता है, ईरान की तेहरान हो जाती है। इन सभी स्टेट की आपको कैपिटल करेंसी अगर पता होगी तो आप एग्जाम में अच्छा स्कोर करने वाले हो। निम्नलिखित में से किस देश को भारत ने रेलवे क्षेत्र के, ठीक है, इसको भी हम स्किप करते हैं। करंट अफेयर का क्वेश्चन है, करंट अफेयर यार पढ़ लेना, ठीक है। डॉट मैट्रिक्स एक प्रकार है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। डॉट मैट्रिक्स का एक प्रकार है, कंप्यूटर से क्वेश्चन आएंगे। देखो, बस इसका प्रकार नहीं है, ठीक है, बस इसका कोई प्रकार नहीं है, ऐसे बस इसका कोई प्रकार होता नहीं है, ठीक है। तो डॉट मैट्रिक्स यार प्रिंटर होते हैं, डॉट मैट्रिक्स के प्रिंटर आते हैं। प्रिंटर एक टॉपिक होता है ना, जब आप पढ़ेंगे तो आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएगा, डॉट मैट्रिक्स करके एक प्रिंटर होता है। तो प्रिंटर हो जाएगा, टेप नहीं होता, डिस्क नहीं होता, ये दोनों गलत है, प्रिंटर राइट आंसर हो जाएगा। आगे, द्वितीय संग्रहण उपकरण केवल डेटा संग्रहित कर सकते हैं परंतु वह नहीं कर सकते हैं। द सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस ओनली कैन स्टोर डेटा बट दे कैन नॉट परफॉर्म, ठीक है। जो द्वितीयक संग्रहण उपकरण होते हैं केवल डेटा संग्रहित कर सकते हैं बट वह, ठीक है, लॉजिक ऑपरेशन नहीं कर सकते हैं, फिच ऑपरेशन नहीं कर सकते हैं, अर्थमेटिक ऑपरेशन नहीं कर सकते हैं, ये हमसे पूछा है। या फिर ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट, तो इसका राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये इनमें से कुछ भी चीज़ें नहीं कर सकते। जो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस होती हैं वो इनमें से कुछ भी चीज़ें नहीं कर सकती हैं, ना ये कनेक्ट कर सकते हैं, ना कनेक्ट कर सकती हैं, सारा का सारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा।
ऑप्शन डी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से सीने बार किसका अयस्क है? देखो जैसे मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, ठीक है, ये लोहे का होता है, ठीक है, लोहे का होता है। जिंक का जैसे कैलमाइन होता है, जिंक का जैसे कैलमाइन होता है। वैसे हमें पूछा सीने बार किसका अयस्क है? सीने बार किसका अयस्क है? ठीक है, इजी क्वेश्चन है यहाँ पे। पारा का अयस्क है, किसका है? पारा का, ठीक है, Hg जिसे बोलते हैं पारा, Hg जिसे बोलते हैं पारा, तो सीने बार इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे, मानव हृदय में कच्छों की संख्या कितनी होती है? मानव हृदय में कच्छों की संख्या कितनी होती है? तो 4 कच्छ होते हैं। मानव हृदय में कितने अच्छे होते हैं? 4 होते हैं, ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित पारिस्थितिकी तंत्र नहीं है? देखो नहीं पूछेगा आपके पेपर, पारिस्थितिकी तंत्र पूछेगा कि कब सबसे पहले प्रयोग किसने किया? तो एजी टॉन्सले ने किया था, ठीक है, मतलब शब्द का यूज एजी टॉन्सले ने किया। सबसे प्रयोग किसने किया? अर्नेस्ट हेकल ने किया। इन्होंने 1869 पे किया था, एक लोगों ने फिर 1835 में किया। नहीं पूछेगा ये वाला क्वेश्चन, तो स्किप करते हैं। पूछा, इनमें से कौन सा मानव निर्मित पारिस्थितिकी तंत्र नहीं है? उद्यान बनाए, घरेलू मछली घर बनाई, वनस्पति उद्यान बनाए, लेकिन घास का मैदान नहीं बनाया, वो तो ऑलरेडी बन जाता है, तो 99 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला, कौन सा कारक जल की कमी के लिए उत्तरदायी नहीं है? इनमें से कौन सा कारक जल की कमी के लिए उत्तरदायी नहीं है? ये हमसे पूछा है यहाँ पे 100 नंबर पे, ठीक है, तो क्या हो सकता है? औद्योगिकरण में वृद्धि। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर वाटर शॉर्टेज? वाटर शॉर्टेज की कमी का यहाँ पे मतलब कौन सा कारण नहीं है? देखो वाटर शॉर्टेज किस वजह से हो रही है? औद्योगिकीकरण में वृद्धि है, देखो इसके पीछे का रीजन औद्योगिकीकरण बढ़ रहा है, पानी का यूज हो रहा है, तो डेफिनेटली इससे क्या जल की कमी हो रही है। बढ़ती जनसंख्या, अब जनसंख्या बढ़ रही है तो डेफिनेटली वाटर का भी यूज ज़्यादा हो रहा है, सिंपल सी बात है। आगे, जल संसाधनों का कुप्रबंधन, मिसमैनेजमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज, ये बात भी सही है, मतलब लोग सही से उसका यूज नहीं कर रहे हैं। कहीं पे अगर पानी का अरेंजमेंट करा दिया गया तो लोग उसे सही से एग्जीक्यूट नहीं कर रहे, सही से यूज नहीं कर रहे हैं। वन रोपण, तो वो फॉरेस्टेशन करने से कुछ ऐसी चीज़ें नहीं होंगी, ठीक है, फॉरेस्टेशन करने से कुछ ऐसी चीज़ें नहीं होंगी। तो बस यही था आज का सेशन। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा। कोई डाउट या क्वेरी है तो पूछ लीजिएगा। टिल देयर एवरीवन, टेक केयर यार, जय हिंद, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। और टेलीग्राम चैनल ऑनलाइन एजुकेशन नहीं ज्वाइन कर रखा है तो ऑनलाइन एजुकेशन ज्वाइन करिए। और बस यही चीज़ें थी। जय हिंद एंड ऑल द बेस्ट।